जिंदगी में हम वो एक चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। आगे क्या कहा निशा ने, क्या अलग हो जाएंगे निशा और राहुल? जानेंगे इन्हीं इंटरेस्टिंग सवालों के इंटरेस्टिंग जवाब दोस्तों, और कहां बल्कि अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियो। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक खास खबर। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं इस फील्ड में हमारे साथ, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करती हूँ निशा और राहुल की इस प्यारी सी लव स्टोरी के साथ। अभी तक हमने आपको कुछ कुछ होता है 2 की कहानी में बताया कि निशा ने राहुल से कहा, आज तुम कुछ नहीं कहोगे मैं कहती हूँ। ये सुनकर मेरी धड़कन तेजी से धड़कने लगी, पूरे शरीर में बिजली सी चौंक गई। पर उसने जो कहा मैं एकदम चौंक गया कि निशा ने ऐसा कैसे कहा और ये कब हुआ। अब आगे की कहानी सुनिए। आई लव यू निशा अपने होठों को मेरे होठों के नजदीक लाकर बोली। निशा मेरे प्यार को कबूल कर चुकी थी और देखते ही देखते कुछ देर में हम दोनों एक दूसरे से गले में लिपट गए। सदियों से बंजर जमीन पर आज पहली प्यार का मतलब ये जो गुलाब खिल रहा था, सभी दिशाएं मोहब्बत के इस रंग में विभोर हो चुकी थी। अब हम कुछ ही दिनों में लैला मजनू की तरह पूरे कॉलेज में फेमस हो चुके थे। हमारे सभी दोस्त निशा को भाभी भाभी कहकर बुलाने लगे। इसके बाद हम दोनों कई बार साथ में घूमे, मस्ती की, कभी इस पार्क में तो कभी उस पार्क में। अपनी बाइक पर लेकर उसे जब दिल्ली की सड़कों पर निकलते थे तो सारे लोगों की नजर सिर्फ हम दोनों पर ही टिकी रहती थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हमारा कॉलेज खत्म होने को आ रहा था। हम दोनों को अलग होने का डर खाया जा रहा था। दिमाग में अलग अलग गजब के ख्याल आ रहे थे। कभी सोचते कि हम दोनों शादी कर ले, तो कभी हमें अपने परिवार के फैसले का डर सताने लगता। जब हमारा कॉलेज फाइनली खत्म हुआ तो हम दोनों अपने अपने शहर वापस गए, लेकिन उसकी यादों ने यहाँ जीना मुश्किल कर रखा था। कई दिनों तक कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, बस यूं ही उदासी में उसकी तस्वीरों को निहारता रहता था। मैं भाई बहन में सबसे बड़ा था, जिसके कारण पढ़ाई के बाद जिम्मेदारियां बनती थी कि मैं जल्द से जल्द जॉब कर लूं। मैं भी अपना फर्ज निभाने के लिए सब कुछ कर रहा था। धीरे धीरे निशा को भूलने की कोशिश करना शुरू कर दिया। इसी बीच मुझे एक अच्छी कंपनी की जॉब ऑफर हुई। इतने दिनों में निशा मुझे भूल गई होगी, इस तरह का ख्याल मेरे मन में बहुत बार आया। लेकिन मैं यही सोचता था कि जब मैं ही उसे भूल नहीं पाया तो वो मुझे कैसे भूल गई होगी। क्या सच्ची में निशा राहुल को भूल गई होगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों, इस प्यारी सी लव स्टोरी को यहीं रोकते हुए मैं आज के अपने इस वीडियो से और आप लोगों से लेती हूँ विदा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए भाई, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। नमस्कार दोस्तों।